मुक्ति सहज है। राम सुखदास जी। देखो, वस्तु, व्यक्ति और क्रिया, ये तीन चीजें दिखने में आती हैं। इनमें वस्तु और क्रिया, ये दोनों प्रकृति हैं, और व्यक्ति रूप में जो दिखता है यह शरीर भी प्रकृति ही है। परंतु इसके भीतर में जो न बदलने वाला है यह परमात्मा का अंश है। अब अगर यह वस्तु, क्रिया और व्यक्ति में नहीं उलझे तो यह स्वाभाविक ही मुक्त है, क्योंकि यह परमात्मा का साक्षात अंश है। इसके लिए कहा है, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह चेतन है, शुद्ध है, मलरहित है और सहज सुख राशि है, महान आनंद राशि है। यह महान आनंद राशि अपने स्वरूप की तरफ ध्यान न दे करके संसार के संबंध से सुख चाहने लग गया। इससे यही भूल हुई है। यह संयोगजन्य सुख में फंस गया। जैसे धन मिले तो सुख हो, भोजन मिले तो सुख हो, भोग मिले तो सुख हो, कपड़ा, वस्तु, आदर, मान सत्कार मिले तो सुख हो। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि स्वयं नित्य निरंतर रहने वाला है। सहज सुख राशि स्वाभाविक ही सुख राशि है, परंतु इसमें यह वहम पड़ गया है कि संसार के पदार्थ मिलने से सुख होगा। यह बिछुड़ेगा जरूर ही, संयोगा विप्रयोगांता। जितने संयोग होते हैं उनका अंत में वियोग होता है, तो संबंध से होने वाला सुख रहेगा कैसे? मनुष्य यह विचार नहीं करता है कि आज दिन तक संयोग से जितने सुख लिए थे वे आज नहीं रहे। संयोग से होने वाले सुख का नमूना तो देख ही लिया, लेकिन अब भी चेत नहीं करते, फिर और चाहते हैं कि संयोग से सुख ले लें। जब तक बाहर के संयोग से, संसार के संबंध से सुख लेगा, तब तक इसको वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा, बाह्य सुख, संयोगजन्य सुख में आसक्त नहीं होगा तो विन्दत्यात्मनि यत् सुखम, उस विलक्षण सुख को आप से आप प्राप्त हो जाएगा। संसार के संबंध से सुख लेने से इसका वास्तविक सुख गुम हो गया। वह सुख मिटा नहीं है, परंतु यह उस सुख से वियुक्त हो गया। जिनको वह सुख मिल गया वे आनंदित हो गए। उनके कभी सांसारिक सुख की इच्छा ही नहीं रहती, क्योंकि उनको जो वास्तविक सुख मिला, आनंद मिला, उसके समान कोई दूसरा सुख है नहीं। यह स्वयं सुख राशि होकर संयोगजन्य सुख चाहता है, सांसारिक सुख में राजी होता है। यह बड़े भारी आश्चर्य की बात है। मिलने वाले व बिछुड़ने वाले सुख में राजी होता है। आप स्वयं रहने वाले हैं और यह सुख आने जाने वाला है, तो इस सुख से कैसे काम चलेगा? आप रहने वाले और आपके भीतर परमात्मा रहने वाले हैं। रहने वाले परमात्मा के साथ रह जाओ तो सदा के लिए सुख मिल जाए। वह सुख कभी मिटेगा नहीं। उत्पन्न और नष्ट होने वाले शरीर के साथ तथा संयोग और वियोग होने वाले पदार्थों से सुख लेगा तो वह सुख कितना दिन रहेगा? संतों ने कहा कि ऐसी मूढ़ता या मन की, ऐसी मूढ़ता है इस मन की। परिहरि राम भगति सुर सरिता, भगवान की भक्ति गंगा जी है, उसको छोड़ करके आस करत ओस कण की। रात्रि में ओस पड़ती है, घास की पत्ती पर जल की बूंदें चमकती हैं, उस ओस कण से तृप्ति करना चाहता है। तात्पर्य हुआ भगवान की भक्ति रूपी गंगा जी बह रही है, उसको छोड़ करके ओस कण के समान धन से सुख मिल जाए, स्त्री से सुख मिल जाए, पुत्र से सुख मिल जाए, मान से सुख मिल जाए, बड़ाई से सुख मिल जाए, निरोगता से सुख मिल जाए, आदि संयोगों से सुख को चाहता है। इन पदार्थों में सुख ढूंढता है, इनके पीछे भटकता है। ये तो ओस की बूंदें हैं भाई, तरह तरह की चमकती हैं। थोड़ा सा सूर्य चढ़ा कि खत्म हो जाएंगी, सूख जाएंगी तो इनसे तृप्ति कैसे हो जाएगी? ओस के कणों से प्यास कैसे बुझेगी? ऐसी मूढ़ता या मन की तो भाई, सच्चा सुख चाहते हो तो उन परमात्मा की तरफ चलो, उनके साथ संबंध मानो। जैसे कोयला काला होता है तो वह काला कब हुआ? अग्नि से अलग हुआ तब काला हुआ। अग्नि में रहते हुए तो वह चमकता था, परंतु अलग हुआ तो काला हो गया। अब इसे कोई धोवे, साफ करे तो इसका कालापन साफ नहीं होता। इसके लिए आता है, कोयला हो नहीं उजला 100 मन साबुन लगाए। 100 मन साबुन लगाने पर भी उजला नहीं होता तो कैसे हो कि यह जिसका अंश है, जिससे यह अलग हुआ है, उसी आग में रख दिया जाए तो चमक उठेगा।
पर आग का अंगार लेकर लाइन खींची जाए तो वह भी काली खींची जाएगी, क्योंकि वह भी आग से अलग हो गया। ऐसे यह जीव परमात्मा से अलग हुआ तब काला हुआ। अब उस कालेपन को धोने के लिए साबुन लगाता है कि धन हो जाए, मान हो जाए, बड़ाई हो जाए, आदर हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। इससे सुख नहीं होगा तो किससे सुख होगा? यह अपने अंशी परमात्मा को अपना मान लेगा तो सुखी हो जाएगा, चमक उठेगा। आप थोड़ा सा विचार करो तो पता चले कि लाखों अरबों मनुष्यों में से 2-4 मनुष्य भी सुखी हो गए क्या? धन से, मान से, बड़ाई से, बड़े बड़े मिनिस्टरी जिनके पास हैं वे सुखी हो गए हैं क्या? बड़े बड़े धनियों से, बड़े बड़े विद्वानों से आप एकांत में मिलो कि आप सुखी हो गए हैं क्या? आपको कोई दुख तो नहीं है? जो सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे हैं उनको भी पूछो, तब आपको वास्तविकता का पता लग जाएगा। जो बाह्य स्पर्श हैं वे तो दुखों के कारण हैं। असली सुख की प्राप्ति के लिए क्या करें? भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे नाथ। हम तो भूल गए महाराज। भगवान को याद दिला दो तो भगवान कृपा कर देंगे, फिर मौज हो जाएगी। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। प्राणी मात्र के सुहृद परमात्मा के रहते हुए हम दुख पावें, बड़े आश्चर्य की बात है। महान आनंद स्वरूप वे परमात्मा हमारे खुद के हैं, कैसी मौज की बात है। पर यह अपने परमात्मा को छोड़कर परायों से प्रेम करता है। बच्चे आपस में खेलते हुए जब कोई किसी को मार पीट करता है तब दौड़ करके मां के पास आता है, तो मां की गोद में ही रहो ना, मौज से, आनंद से, क्यों बाहर जावे? ऐसे ही यह जीव भगवान से विमुख होकर दुख पाता है। इस वास्ते नाशवान से विमुख हो जाए, क्योंकि भाई ये तो ठहरने वाला है नहीं। संतों ने कहा है, चाख चाख सब छाड़ियां माया रस खारा हो, नाम सुधा रस पीजिए छिन बारंबारा हो। हमने तो यह सब चख लिया, पर माया का रस खारा है। मीठा तो भगवान का नाम है। नाम लेकर पुकारो, हृदय से पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु। ऐसे प्रभु को पुकारो तो निहाल हो जाओगे। शरणे आए बहुत सुख पायो, इस प्रकार संतों ने कहा है। प्रभु के चरणों के शरण होने में बड़ा सुख है, असली सुख है। असली सुख से वंचित क्यों रहते हो? सबके लिए खुला पड़ा है यह नाम का खजाना, कैसा ही मनुष्य क्यों ना हो। अपि चेत सुदुराचार, पापी से पापी भी, दुष्ट से दुष्ट भी भगवान के सन्मुख हो जाए। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहिन तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं, क्योंकि पाप सब आगंतुक हैं और तुम परमात्मा के हो। इस वास्ते परमात्मा के हो जाओ। संसार की सब चीजें मिट रही हैं, अब उनको पकड़कर सुखी रहना चाहते हैं। तुम खुद रहने वाले और यह सदा मिटने वाला तो मिटने वाले से कब तक काम चलाओगे? सोचते नहीं, विचार नहीं करते कि ऐसा सुख ले लेकर कब तक काम चलाओगे भाई। घर में धान्य होता है तब तो रोजाना रोटी बनाओ मौज से, परंतु दूसरों से लेकर के थोड़ा किसी से लिया, थोड़ा किसी से लिया, ऐसे काम कब तक चलेगा? सुख लेते समय ये तो सोचो कि लेकर करोगे क्या। जिस शरीर के सुख के लिए तुम लेते हो वह शरीर तो प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है बेचारा। इसके लिए सुख पाना चाहते हो, बड़े आश्चर्य की बात है। वहम ये हो रहा है कि हम जी रहे हैं, सच्ची बात है कि हम मर रहे हैं। पर ऐसा कह दें, किसी को तो नाराज हो जाए कि हमें मरने की बात कह दी। अरे भाई, असली बात है कि हम हरदम मर रहे हैं। कल इस समय जितनी उम्र थी अब उतनी नहीं है। 24 घंटे उम्र कम हो गई। मृत्यु का दिन 24 घंटे नजदीक आ गया और यूं आते आते छठ आ जाएगा वह दिन। वह दिन पता नहीं है कब आ जाए। मारहिं काल अचान चपेट की होए घड़ी कमे राख की ढेरी। वह दिन अचानक आ जाएगा। कहां बैठे हो आप और हम? मृत्यु लोक में बैठे हैं। यहां सब मरने वाले ही रहते हैं। मरने वालों की जमात है। कोई रहने वाला दिखता है क्या आपको? फिर आप अकेले कैसे रह जाओगे भाई? संतों ने कहा है, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावनहार तैयार खड़ा। नहीं कायम कोई मुकाम यहां चिरकाल से,
यही रिवाज रही। यहां की रिवाज यही रही है। अब रिवाज कैसे मिटा दोगे? अनादिकाल से ऐसी रीति चली आ रही है। इस वास्ते संतों ने कहा, घर घर लाग्यो लायणो, घर घर दाह पुकार, जन हरिया घर आपणो राखे सो होशियार। क्या कृपा की है संतों ने। आग लग जाती है ना घरों में, उसे मारवाड़ी भाषा में लायणो लाग्यो कहते हैं। आग लग गई, घर घर आग लगी हुई है। ये शरीर हैं, ये सब मौत रूपी आग में जल रहे हैं। जैसे लकड़ी आग में जलती है, ज्यों जलती है त्यों ही कम होती जाती है, ऐसे ही ये शरीर काल रूपी आग में जल रहे हैं। उम्र कम हो रही है, परंतु दिखते हैं साबत। लकड़ी भी दिखती है साबत, पर जल रही है, कम हो रही है। ऐसे ही ये शरीर काल रूपी आग में जल रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। तो घर घर लाग्यो लायणो, घर घर दाह पुकार, दाह हो रही है, पुकार हो रही है। जन हरिया घर आपणो राखे सो होशियार। कैसे रखे कि भगवान के सन्मुख हो जाए, प्रभु को पुकारें, फिर मौज हो जाए, आनंद हो जाए। जिन संतों के जीने से बहुत लोगों का उद्धार हो जाए, जिनका नाम लेकर लोग सुखी हो जाए, याद करके खुशी हो जाए, ऐसे जितने संत हुए हैं उनकी वाणी याद करो, उसके अनुसार जीवन बनाओ तो निहाल हो जाओगे। कारण कि उन्होंने रास्ता सुलटा ले लिया, इस वास्ते वे ठेठ पहुंच गए। आज दौड़ते तो सभी हैं, पर अंधे होकर चलते हैं, नाशवान की तरफ चलते हैं। अरे अविनाशी की तरफ चलो भाई। नाशवान की तरफ चलने से अविनाशी तत्व कैसे मिलेगा? उत्पन्न नष्ट होने वाले पदार्थों के पीछे पड़े हैं, इनसे निर्वाह मात्र कर लें। लेकिन भीतर से यह ध्यान नहीं होना चाहिए कि पदार्थ ले लें, भोग ले लें, सुख ले लें, कुछ नहीं मिलेगा। उम्र खत्म हो जाएगी, समय बर्बाद हो जाएगा, पीछे पछताना होगा। सो परत्र दुख पावे सिर, धुनि धुनि पछिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भाई संसार की तरफ न जाकर के भगवान की तरफ चलो। आज तक बहुत उम्र चली गई, बहुत समय चला गया, अब भी जा रहा है। प्रभु को पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। भगवान के नाम का जप करो रात दिन। संसार में उपकार करो, सेवा करो, तन से, मन से, वचन से, धन से, जो शक्ति, सामर्थ्य एवं योग्यता है। ये संसार की चीज संसार को दे दो, यही मुक्ति है। आनंद हो गया, मौज हो गई। शरीर मात्र संसार का और ये स्वयं मात्र परमात्मा का। शरीर संसार को सौंप दें और अपने आप को, स्वयं को परमात्मा को सौंप दें तो सब ठीक हो जाएगा। मुक्ति सहज ही हो जाएगी। जो शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, सनातन है, वह धर्म है। और जो आज है किंतु कल नहीं रह जाएगा, नश्वर है, वह अधर्म है। अतः जो भी व्यक्ति एक परमात्मा में अटूट श्रद्धा और ओम अथवा जो उस परमात्मा का परिचायक है, ऐसे किसी एक नाम का स्मरण करता है, वह धर्म को न जानते हुए भी शुद्ध धार्मिक है। आप सभी को धन्यवाद। ओम शांति विश्वम।